जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज हमारी हिस्ट्री की 6th क्लास है उस सीरीज में जो कि एसएससी पीवाईक्यू सीरीज हमने आप लोगों के लिए शुरू की है। हमारी पहली 5 हिस्ट्री की क्लासेस में हमने डिस्कस किया मॉडर्न हिस्ट्री को और एंशिएंट हिस्ट्री को। आज की क्लास का हमारा और अगली जो वीडियो होगी उन दोनों में हम फोकस करेंगे मेडिवल हिस्ट्री पे। चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो है टू प्रमोट एग्रीकल्चर मोहम्मद बिन तुगलक फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू मिनिस्ट्रीज। तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी का जो राजा है मोहम्मद बिन तुगलक, उसने कौन सी नई मिनिस्ट्री बनाई। और ये एसएससी सीजीएल टियर 1 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है दीवाने अर्ज, दीवाने अमीर कोही, दीवाने इंशा, दीवाने रिसालत। आंसर जो बच्चों है वो है दीवाने अमीर कोही। दीवाने अर्ज जो था बच्चों वो एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था। दीवाने रिसालत जो है वो एक फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट था बच्चों। ये दूसरे आस पड़ोस के राजाओं के साथ रिलेशन को देखता था। दीवाने इंशा रॉयल कोरस्पोंडेंस डिपार्टमेंट था, राजा की डे टू डे लाइफ और जो रॉयल बच्चों कारखाने हैं पैलेसेज हैं उनके देख रेख के लिए बच्चों ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल था। एग्रीकल्चर के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने अमीर को ही। और ये डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर में एडवांस लोन भी दिया करता, जैसे आजकल सरकार देती है लोगों को कि फसल पैदा करने से पहले सरकार लोन दे रही है, लोग उस पैसे का इस्तेमाल करके फसल लगा रहे हैं, उस पर खर्चा कर रहे हैं, बाद में जब फसल कट के बिक जाती थी तो वो अपना लोन वापस दे देते थे। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग मैरिड द मुगल एम्परर जहांगीर इन 1611 एंड रिसीव द टाइटल ऑफ नूर जहां। तो इनमें से किसने जहांगीर से शादी करी जो एक मुगल किंग था 1611 में, और बाद में उसको टाइटल मिला नूर जहां का। ऑप्शन है जहान आरा बेगम, हसीना बेगम साहिबा, मेहरुनिसा या मुमताज महल। और ये एमटीएस टियर 1 2024 का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, मुमताज महल तो आंसर नहीं होगा क्योंकि मुमताज का लेना देना था शाहजहां के साथ। मुमताज महल, ताजमहल इसी के बच्चों याद में बनाया गया। जहान आरा बेगम भी बच्चों आंसर नहीं होगा क्योंकि जहान आरा बेगम बेसिकली मुमताज महल की लड़की थी बच्चों, तो वो भी इस टाइम पीरियड की नहीं है। हसीना बेगम साहिब और मेहरुनिसा में से हमारा आंसर है बच्चों मेहरुनिसा। मेहरुनिसा जहांगीर का जो बंगाल का गवर्नर था ना बच्चों, उसकी वाइफ थी और उसकी डेथ के बाद जहांगीर ने मेहरुनिसा से शादी करी। बाद में नूर जहां इसको टाइटल मिला, जहांगीर की फेवरेट वाइफ में से एक बनी। और नूर जहां ने अपनी पावर बहुत एक्सरसाइज करी, इसलिए नूर जहां को कई बार बादशाह बेगम बोला गया बच्चों। बादशाह बेगम क्यों? क्योंकि जैसे एक राजा होता है ना जो अपनी पावर यूज करता है, वैसे यूज किया करती थी। थर्ड क्वेश्चन है द विलेज सर्वेंट और फंक्शनरीज who constituted a group of families in विजयनगर एम्पायर were called as। तो विजयनगर एम्पायर में वो विलेज सर्वेंट या फंक्शनरी जो कि ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज को बोला गया विजयनगर एम्पायर में, उनको क्या बोलते हैं? ये सीजीएल टियर 1 2024 का क्वेश्चन है। बेसिकली गांव के काम को लेके जो बच्चों विजयनगर एम्पायर में ग्रुप ऑफ फैमिलीज थी उनको क्या बोला जाता था? वेल्लार, अयंगर, नायका या अमर नायका। नायका या अमर नायका जो है बच्चों ये तो मिलिट्री चीफ हुआ करते थे। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा बच्चों अयंगर। अयंगर बेसिकली विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बच्चों रिस्पॉन्सिबल रहते थे। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे वो अयंगर्स हुआ करते थे बच्चों। तो हमारा आंसर होगा बी, अयंगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु वाज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान इनमें से कौन मुगल एम्परर यानी मुगल राजा बच्चों था? तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपको पता होनी चाहिए 1761 में हुई और इसमें अहमद शाह अब्दाली ने डिफीट किया बच्चों मराठों को। तो अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठास। ठीक है, ये सीजीएल टियर 1 2023 का क्वेश्चन है। अब इस टाइम पीरियड में क्योंकि पानीपत और उसके आसपास की टेरिटरी मुगल किंग के अंडर आती थी, इनमें से कौन मुगल किंग था? अकबर 2, शाह आलम 2, बहादुर शाह 1 या बहादुर शाह जफर। देखिए बच्चों, बहादुर शाह 1 तो 1707 में राजा बना था और ये बच्चों काफी पुरानी है, तो आप इसको ऑप्शन आउट भी कर सकते हैं क्योंकि लेटर मुगल में बहादुर शाह बहुत जल्दी आ गया था। अब ऑप्शन बचती है बच्चों हमारे पास अकबर 2, शाह आलम या बहादुर शाह जफर। आंसर क्या है बच्चों? शाह आलम 2। शाह आलम 2 भारत का उस टाइम मुगल किंग था बच्चों जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पानीपत की लड़ाई में हराया।
शाह आलम 2 के बाद अकबर 2 राजा बना। अकबर 2 के बाद आखिरी मुगल राजा बहादुर शाह जफर था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड 2 कॉइन्स नेमली सिल्वर टंका एंड कॉपर जित्तल। तो इनमें से कौन दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली का सुल्तान मतलब दिल्ली के किंगडम का राजा, जिसने सिल्वर के सिक्के टंका और कॉपर के सिक्के जित्तल को शुरू किया। यह भी बच्चों सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलोल लोदी, गियासुद्दीन बलबन या इल्तुतमिश। और आंसर है बच्चों इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला बड़ा राजा था जिसके पास थोड़ा बड़ा किंगडम था, इसीलिए उसने 2 नए सिक्के अपने किंगडम में इंट्रोड्यूस करे, टंका और जित्तल बच्चों। और इल्तुतमिश का याद रखिए लेना देना कौन सी डायनेस्टी से है, स्लेव डायनेस्टी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु स्टार्ट मिलिट्री एक्सपेडिशन इनटू सदर्न इंडिया। ये बच्चों एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान यानी राजा था जिसने साउथ में अपने आदमियों को, फौज को भेजा और बच्चों वहां पे मिलिट्री एक्सपेडिशन यानी मिलिट्री कैंपेन, लड़ाई झगड़े शुरू कराए। गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और आंसर है बच्चों इसमें अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की जब बारी आई ना बच्चों, जब खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी ने तख्त हासिल करा, उस टाइम तक नॉर्थ पे बेसिकली एक तरीके से खिलजियों का पूरा कंट्रोल हो गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मिलिट्री कमांडर जिसका नाम था मलिक काफूर, उसको भेजा कि भाई तू साउथ में जाके आ और साउथ के राजाओं को हरा। तो मलिक काफूर इसका बच्चों गुलाम था और मिलिट्री कमांडर था। ये सदर्न इंडिया गया और इसने अलग अलग बच्चों यादवा राजा को पीटा, इसने देवगिरी के राजा को हराया, उसने बच्चों जो होयसला किंगडम हुआ करता था उनके राजा को हराया, इसने बच्चों और आसपास के छोटे छोटे राजाओं को हराया और उनको बोला कि अब से तुम हमें टैक्स दोगे, जिसके बाद बच्चों सदर्न इंडिया पे इनडायरेक्ट बेसिकली एक तरीके का कंट्रोल हो गया था अलाउद्दीन खिलजी का। तो आंसर हमारा है बच्चों अलाउद्दीन खिलजी यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वकील अंडर द रेन ऑफ मुगल एम्परर अकबर हु रिसीव्ड द टाइटल ऑफ खाने खाना। तो बेसिकली ये है खानों में खान, खाने खान बच्चों, और ये सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन बच्चों मुगल राजा अकबर के अंडर वकील था, वकील एक पोस्ट होती थी और उसको खाने खान का टाइटल भी मिला है, मुल्ला दो प्याजा, बीरबल, टोडरमल या बैरम खान। आंसर है बच्चों बैरम खान। बैरम खान को अकबर ने खाने खान का टाइटल दिया। बैरम खान के बाद बैरम खान का लड़का आया अब्दुल रहीम, उसको भी खाने खान का बच्चों टाइटल मिला था। तो याद रखिए आंसर हमारा होगा डी बैरम खान। टोडरमल भी बच्चों बड़ा खास आदमी है, ये बच्चों फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर का। तो याद रखिए अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम है टोडरमल। और बीरबल को तो आप जानते ही हो बच्चों, बीरबल एक तरीके से अकबर का राइट हैंड मैन हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी सल्तनत। तो सदर्न इंडिया में जब नॉर्थ में दिल्ली सल्तनत थी बच्चों, 2 किंगडम बने, एक था बहमनी सल्तनत, दूसरा था विजयनगर एम्पायर। तो अगर हम इंडिया का एक बेसिक मैप बनाएं तो ये वाला एरिया है बच्चों, यहां पे था बहमनी किंगडम और ये जो नीचे वाला एरिया है यहां पे हुआ करता था बच्चों विजयनगर एम्पायर। ये सीएचएसएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। तो हमसे पूछा गया कि जो बहमनी किंगडम है ये किसने बनाया, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, मोहम्मद शाह, फिरोज शाह बहमनी या मोहम्मद बिन तुगलक। बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक तो है ही नहीं बच्चों, क्योंकि ये तो दिल्ली सल्तनत का राजा है। ऑप्शन बच्चों अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, मोहम्मद शाह या फिरोज शाह बहमनी। और आंसर है बच्चों अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू भी बोला गया था बच्चों, हसन गंगू। और इसने 1347 में बहमनी सल्तनत जो है उसको साउथ इंडिया में फॉर्म किया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज साइंड बिटवीन शिवाजी एंड जयसिंह वन सॉरी। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है वो शिवाजी और जयसिंह के बीच में कब साइन हुई, ये सीएचएसएल टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है। जयसिंह वन जो है बच्चों ये कमांडर था औरंगजेब का, औरंगजेब की मिलिट्री का कमांडर था कौन, जयसिंह वन बच्चों।
जो कि औरंगजेब का राइट हैंड मैन भी कई बार इसको बोलते थे। मिर्जा राजे टाइटल मिला हुआ था औरंगजेब ने जयसिंह वन को, जो कि बच्चों आमेर का उस टाइम जो किंगडम होता था जयपुर के आसपास, उनका राजा था बच्चों। अब औरंगजेब ने डायरेक्ट शिवाजी से लड़ने की बजाय जयसिंह वन को भेजा कि आप शिवाजी को मेरे पास कैप्चर लेके आओ, और फाइनली पुरंदर के किले में शिवाजी फंस गए। उसके बाद शिवाजी और जयसिंह वन ने बच्चों आपस में एक डील करी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पुरंदर। वो कब हुई थी? 1655, 1675, 1685, 1665, और आंसर है बच्चों 1665। और इस ट्रीटी में क्या था? इस ट्रीटी में यह था बच्चों कि शिवाजी के पास जो किले हैं उनमें से ज्यादातर फोर्ट जो है बच्चों वो वापस दे दिए जाएंगे मुगलों को, प्लस शिवाजी मुगलों के ऊपर दोबारा हमला नहीं करेंगे, मुगल और मराठा भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। प्लस थर्ड जो कंडीशन थी वो ये थी कि शिवाजी औरंगजेब के दरबार में जाएंगे बच्चों। तो इसके ऊपर बच्चों जो है वो कई बार कई मूवीज में इसको छोटा छोटा सीन के तौर पे दिखाया गया कि शिवाजी औरंगजेब के दरबार में गए। तो ये ट्रीटी थी बच्चों, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, और ये शिवाजी और जयसिंह वन के बीच हुई थी। नेक्स्ट बच्चों है, हु अमंग्स द फॉलोइंग मुगल एम्परर got classical Hindu mythological text रामायण एंड महाभारत ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन? तो इनमें से किस मुगल राजा ने रामायण और महाभारत को फारसी भाषा में, जो कि मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी, उसमें ट्रांसलेट कराया? सीजीएल टियर 1 2024 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या शाहजहां। इन चारों राजाओं में जो सबसे बच्चों हिंदुओं के प्रति नरम आदमी था उसको बच्चों ज्यादातर हम मानते हैं कि वो अकबर था। और अकबर के टाइम में महाभारत और रामायण का फारसी भाषा में ट्रांसलेशन हुआ। जैसे कि किताब आई थी बच्चों रजम नामा, बुक का नाम था रजम नामा। तो रजम नामा बेसिकली माना जाता है कि वो पर्शियन ट्रांसलेशन थी महाभारत रामायण की बच्चों। तो रजम नामा बुक का नाम था और ये पर्शियन ट्रांसलेशन थी महाभारत रामायण की, ठीक है। और ये औरंगजेब के टाइम, सॉरी अकबर के टाइम में बच्चों ये जो बुक जो थी ये ट्रांसलेट की गई थी। नेक्स्ट बच्चों है अब्दुल रजाक, एन एनवॉय फ्रॉम पर्शिया केम टू विजयनगर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर? तो अब्दुल रजाक जो कि पर्शिया, जो कि आज के दिन बच्चों ईरान सॉरी ईरान की जगह, ईरान वाला एरिया है, वहां पे एक राजा हुआ करता था शाहरुख, किंग था बच्चों शाहरुख। शाहरुख ने अपना एनवॉय यानी एम्बेसडर, राजदूत के तौर पे भेजा बच्चों अब्दुल रजाक को विजयनगर एम्पायर में। इनमें से किस राजा के टाइम में? बुक्का 1, हरिहर 2, देवराया 1 या देवराया 2? और इसका आंसर है डी, देवराया 2। इसमें तुक्का नहीं मारा जा सकता बच्चों क्योंकि एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, और ना ही आप इसमें लॉजिक लगा सकते क्योंकि ये तो आपको अगर पता होगा तभी पता होगा। तो याद रखिए अब्दुल रजाक देवराया 2 जो कि बच्चों विजयनगर के एक राजा थे उनके टाइम में आया था, और पर्शिया के राजा शाहरुख और देवराया के बीच में ट्रेड रिलेशन थे, इस वजह से बच्चों यहां पे आया था। तो आंसर है बच्चों अब्दुल रजाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वर फोर्ट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा इन 1527? तो 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में कौन सी लड़ाई हुई? ये सीजीएल टियर 1 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है बैटल ऑफ बयाना, बैटल ऑफ खनवा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत या बैटल ऑफ चंदेरी। अब अगर आप इनमें से बच्चों अगर आप जो है एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई है वो हुई है 1556 में, तो ये तो चला गया बच्चों। और ये हुई थी अकबर की आर्मी अंडर बैरम खान एंड हेमू के बीच। फिर बैटल ऑफ चंदेरी जो है बच्चों वो इसके थोड़े बाद हुई है, तो बैटल ऑफ चंदेरी बेसिकली 1528 के आसपास हुई है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर है बच्चों बैटल ऑफ खनवा। खनवा की लड़ाई में बाबर और राणा सांगा बच्चों दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े, जिसमें बाबर ने बच्चों राणा सांगा की आर्मी को हरा दिया था। बयाना की लड़ाई जो है बच्चों वो भी राणा सांगा और मुगलों के बीच हुई, बट उसमें बच्चों बाबर राजा नहीं था, मुगल चीफ जो थे उन्होंने बच्चों बयाना की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें राणा सांगा और उनके राजपूत आर्मी जीत गई थी बच्चों। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी बच्चों बैटल ऑफ खनवा। 13th क्वेश्चन है बच्चों, दिल्ली सल्तनत में जो राजा की फैमिली हुई उनको आपको अरेंज करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली सल्तनत? ये सीजीएल टियर 1 2022 का क्वेश्चन है। पहली ऑप्शन देखते हैं बच्चों, खिलजी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी। तो खिलजी, उनके बाद लोधी आए, उनके बाद सैयद आए, ये गलत है बच्चों,
क्यों? क्योंकि सैयद डायनेस्टी लोधियों से पहले ही, लोधी लास्ट में आते हैं बच्चों, लोधी आखिरी डायनेस्टी होनी चाहिए थी, बट लोधी बीच में, तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी है बच्चों, तुगलक, खिलजी, सैयद। अब बच्चों इसमें गड़बड़ क्या है कि खिलजी तुगलक से पहले आता है, तो हमारा बी आंसर भी नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों, अर्ली टर्किश रूलर, यानी मुस्लिम टर्क लोग जो आए थे उन्होंने राज किया, राजपूत डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी। ये भी बच्चों जो है ये थोड़ा सा गलत सीक्वेंस है, क्योंकि टर्किश रूलर के बाद लगातार मुसलमानों ने ही दिल्ली और उसके आसपास कंट्रोल किया है, तो बीच में राजपूत नहीं आए थे, तो ये भी आंसर गलत है। आंसर हमारा होगा डी। और राजपूत डायनेस्टी शुरू में दिल्ली और उसके आसपास के राजपूतों के पास था, फिर खिलजी आए, हालांकि खिलजी से पहले टर्किश रूलर और फिर स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी, और फिर खिलजियों के बाद तुगलक। बच्चों ये सीक्वेंस ठीक है, तो आंसर है बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आया है सीपीओ 2024 में, और क्वेश्चन है कि तरीख ए मुबारक शाही जो एक बुक है उसका ऑथर है याह्या सरहिंदी। द ऑथर ऑफ तरीक ए मुबारक शाही याह्या अहमद बिन सरहिंदी क्लेम दैट द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी ऑफ विच डायनेस्टी वॉज डिसेंडेंट ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। तो तरीक ए मुबारक शाही जिस ऑथर ने लिखा याह्या अहमद बिन सरहिंदी, उसने कौन सी डायनेस्टी के बारे में क्लेम किया कि जिसके राजा प्रोफेट मोहम्मद की फैमिली के डिसेंडेंट थे? सैयद, ममलूक, लोधी या खिलजी। अब तरीक ए मुबारक शाही जो है बच्चों, मुबारक शाह राजा जो हुआ उसके टाइम की पीरियड के दौरान लिखी गई, और मुबारक शाह जो था वो सैयद डायनेस्टी का राजा था, तो इसीलिए बच्चों आंसर हमारा क्या होगा? सैयद डायनेस्टी, क्योंकि मुबारक शाह सैयद था और इसी के राजा ने लिखा कि सब फैमिली के लोग प्रोफेट मोहम्मद की फैमिली के लिनेज के लोग हैं। और आज की वीडियो का बच्चों हमारा आखिरी सवाल है, अंडर द बहमनी किंगडम द प्रोविंस वर एडमिनिस्ट्रेड बाय, ये भी सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है कि बहमनी किंगडम में जो प्रोविंस होते थे, छोटे छोटे किंगडम होते थे, वो उनके हेड कौन होते थे? अफाकिस, तरफदार, खालिसा या अमीर। बच्चों अब बहमनी किंगडम में जो प्रोविंस था बच्चों, इनको बोला जाता था तरफ। बच्चों तरफ, तो प्रोविंस के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो कौन सा था? तरफ। और अगर आप तरफ से देखोगे तो तरफ का हेड कौन बनेगा? तरफदार। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों बी। तो बहमनी किंगडम में जो प्रोविंस होते थे उनको देखा करते थे बच्चों तरफदार। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम मेडिवल हिस्ट्री के कुछ और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेकर आएंगे। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।